नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। और कल जहाँ पे हमने छोड़ा था गीता का तीसरा अध्याय जो हमने शुरू किया है, कुछ ज़्यादा विस्तार के साथ, तो उसको विस्तार से ही पढ़ेंगे। एक वीडियो में चाहे वो पूरा ना हो, लेकिन हम शांति के साथ इसका अध्ययन करेंगे। ये हमने कल बात कर ली थी, तो जहाँ कल छोड़ा था आज वहाँ से आगे। ओम परमात्माए नमः। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे, चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। यदि कोई अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के, परमात्मा के शरणागत कर देता है, उसी में अपना ध्यान लगा लेता है और अब अपने सब कर्मों को उसी को समर्पित कर देता है। जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो लिखा है कि वो ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भवित ना हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। एक तरफ वो आदमी है जो ये दिखावा कर रहा है कि मैं सारे काम अपने जो ना शास्त्र अनुमोदित, शास्त्र के अनुसार कर रहा हूँ, लेकिन मन में भगवान के लिए समर्पणता नहीं, तो उसके ये सारे काम जो वो कर रहा है वो किसी काम के नहीं है। अंत कृष्ण भावनामृत के सतर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो समझ लीजिए, कर्म और अकर्म कैसे करने चाहिए और क्या करना चाहिए। जो काम इंद्रियों के बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चय रूप से समय को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता। अपने आप को धोखा देना किसे कहते हैं? इंसान सबसे पहले अपने आप को ही धोखा देता है। जैसे जो आदमी काम इंद्रियों को बस में तो करता है, काम इंद्रिया उसने बस में कर रखी, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चय रूप से समय को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो इस मार्ग पे चले और आज वो कहाँ है, आप सब जानते हैं। वो यही है, मन से इंद्रियों के चिंतन को नहीं निकाल पाए। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते,
किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की कर्मश आत्मशुद्धि हो सकती है, किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो दोस्तों, इसका आपने देखे हैं कि जब आदमी शुरुआत कहीं से करता है, धीरे धीरे उसके शिष्य इकट्ठे होने लगते हैं, क्योंकि आप अच्छी बातें कर रहे हैं तो आपको सुनने वाले भी आने लगेंगे और बड़ा अच्छा कर रहे हो, शुद्ध कर्म से लगे थे, सही विचारों से लगे थे। लेकिन ये माया है, जैसे जैसे आपका दायरा बढ़ता जा रहा है, माया का प्रभाव आपके चारों तरफ फैलता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपने शुरू कहीं से किया था कुछ पाने के लिए, लेकिन पहुंच गए कहीं और पा लिया कुछ, और अब हो कहीं। जिसके नाम का सहारा लेके आपने शुरू किया था, उसी ने आपको इस हालत में पहुंचा दी। वो देखता रहता है आपका वैभव बढ़ रहा है, और धीरे धीरे आप जो है ना, धन दौलत की अंबार आपके लगते रहते हैं, फिर आप उसका भोग करना शुरू कर देते हैं। फिर आपके बड़े आश्रम, बड़ी गाड़ी, वो पर्दा आपकी बुद्धि पे धीरे धीरे उस ज्ञान को ढक देता है, और वो मन ये मान लेता है कब तो ये सब कुछ मिल ही गया, और उसके मन के ये भाव अपने आप को स्वयं कि अब तो लोगों की नज़र में मैं ही परमात्मा हूँ, क्योंकि लोग मेरी पूजा भी करने लगे हैं। वो सुबह पहले मेरी पूजा करते हैं, फिर भगवान की करते हैं। बस ये अनुभव उसका, ये सोचना उसका, और ये विचार जैसे ही उसके दिमाग में बैठते हैं तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम भगवान बन गए। और फिर वो उसको उसके सही ठिकाने पहुंचा देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद इंसान फिर जहां से चला था वहां से भी बहुत नीचे। आगे बढ़ते। दूसरी ओर यदि कोई निश्चयवान व्यक्ति अपने मन के द्वारा काम इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या भेष धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य इस जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी
कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निश्चयवान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान भरने वाले प्रवचन ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं ज्यादा अच्छा है। उन लोगों से जो ये दिखावा करते हैं वो व्यक्ति अच्छा है जो अपना नित्य कर्म, उसका काम अगर साफ सफाई का है, वो साफ सफाई करते हुए भी और उसका ध्यान वहां है, कर्म कर रहा है लेकिन उसका कर्म भी भगवान को अर्पित है। देखिए, कोई ज्ञान की बात नहीं है, एक छोटी सी बात है, आप अनुभव कीजिए, आपको बताता हूं और करिए आप इसको। सुबह जब आप उठते हैं, नाश्ता करते हैं, बनता है घर, कलयुग है अब तो चाय का ही शुरुआत चाय से होती। भगवान को भोग लगा दीजिए। ऐसा समझ लीजिए कि महाराज पहले आप, खाना बनता है, खाना खाते हैं, पहले भोग लगा दीजिए, प्रसाद बन जाएगा। कई बार प्रसाद के लिए हम ये दिखावा करते हैं कि अरे यार कहीं मंदिर से निकल रहे और वहाँ प्रसाद बट रहा, नहीं प्रसाद तो लेना ही चाहिए, भगवान का प्रसाद है तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सुबह खाना बनता है, सबसे पहले उसको प्रसाद बना लीजिए और आप ऐसा मानिए आप डेली तो भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, अपना नहीं, उसका दिया हुआ खा। आप ये मानिए उससे कि ये भगवान आपका दिया, हम खा रहे हैं, ये नहीं हम ला रहे हैं तुम्हें खिला रहे हैं। उसके सेवक हैं हम, उसका अंश है हमारे अंदर, उसके ऋणी हैं हम यानी कि ये आत्मा, ये शरीर नहीं, ये आत्मा उसकी ऋणी, और ये आत्मा को उसी में मिलना है। हम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है। आत्मा की कोशिश है कि ये देह धारण करने की प्रक्रिया से निकलकर उस परम ब्रह्म में, जिसके हम अंश है, उसी में जाके मिल जाएं शक्ति पूर्ण। ये उद्देश्य है और यही उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये उद्देश्य आपका सफल नहीं होता है तो बार बार का ये जन्म और इस युग में आके, धरती पे आके फिर वही सारे कर्म, बच्चे से बड़ा होना, फिर पढ़ना, फिर कर्म क्षेत्र में आना, फिर कर्म करना, फिर शादी, फिर बच्चे, उनका फिर पालन पोषण करना, फिर उनको शादी ब्याह, ये सारे काम, इस पूरे ही सिस्टम से एक तरह से आपकी शिक्षा फिर दोबारा से शुरू हो जाती है पैदा होने के बाद। चलिए अब मंजिल पर ब्रह्म, लेकिन इस सांसारिक गतिविधि में फिर हम भूल जाते हैं पर ब्रह्म को। हम ही अपने आप को ब्रह्म समझने लगते हैं, हम ही है तो बड़े पहलवान हैं, ताकत है, अगर धन दौलत है तो फिर हमसे बड़ा कौन।
भंडारे भी करते हैं, सोचिए। लेकिन उसमें भाव क्या होता है? जैसे कि हम कोई भगवान पे एहसान कर रहे, इतना कमा लिया है, चलिए। तीर्थ यात्रा भी जाते हैं, सुख भोग रहे हैं हम, वो तीर्थ यात्रा हम भगवान को निमित्त ऐसे नहीं कर रहे, सरेंडर होके नहीं जा रहे हम, दार्शनिक बन के जा रहे हैं, क्योंकि हम जा सकते हैं, हमारे पास सब कुछ साधन है, चलो दूर दूर जाए। भाव क्या हो? ये कहा है, लाख तुम बड़े आदमी से, तुम वहां नहीं पहुंच सकते अगर भाव नहीं है। तो जहां एक सड़क पे झाड़ू लगाने वाला आदमी पहुंच सकता है, तो हमसे तो वो महान है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ऐसे अनेक छदम ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हुए, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था। अंत उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय कर्मश विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। ये दोस्तों, भौतिक कलमश, कलमश का मतलब है कि जैसे ये जन्म लिया हमने ये भौतिक संसार में, फिर दूसरा जन्म, उससे मुक्त, कलमश। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं, त्याग संन्यास ना तो भगवान करते हैं, नहीं कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। अब आप समझे, संन्यास जो कहा था भाई पीले वस्त्र पहन के चल देना, अगर वो पीले वस्त्र आपने इस देह को सुख पहुंचाने के लिए, यानी कि वो कर्म छोड़ के और ये वस्त्र पहने कि इनकी आड़ में हम अपने ये भोग पूरे करेंगे, उससे मतलब था। ना तो धर्मशास्त्र में ऐसा है और न स्वयं गीता में भगवान ऐसा कह रहे हैं। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। इंसान रूप में जन्म ले लिया है तो इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्राकृतिक पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित
आध्यात्मवादी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयत्न ना करें। अगर आपने जीवन को जीवित रहने के लिए ही ये काम किया है, ये भेष बदला है, क्या किया है, फिर तो आप और नरक में जा रहे हैं, क्योंकि अब आपको हर कदम पे झूठ बोलना पड़ेगा। अपने इस शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी आपको चाहिए वो पूर्ति आप फिर उसकी आड़ में करेंगे। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कार्य करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अंत है कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियम कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। यदि हम अपने जो है कर्म को ईमानदारी के साथ करते जाएं, वो भी एक पूजा ही है भगवान की। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह आपकी चाय भगवान का प्रसाद होना चाहिए, आपका खाना पहले उनको फिर अपने आप को। क्यों नहीं भगवान प्रसन्न होंगे? बिल्कुल होंगे। जब आप अपना काम शुरुआती वहां से कर रहे हैं, और दोस्तों जब आप इस तरह की अपनी आदत बनाओगे तो आपके विचार भी जो है ना शुद्ध होने शुरू हो जाएं, और धीरे धीरे वो जो पर ब्रह्म है, उसी के अंश हैं हम, उसी के गुण हम में भी हैं। लेकिन कई बार इंसान खुद को परम ब्रह्म बनाने की कोशिश कर लेता है, यहीं गड़बड़ हो जाती। पर ब्रह्म हम नहीं हो सकते, हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म ही रहेंगे। परम ब्रह्म का अनुसरण करें। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि आप अपने कर्म को कीजिए और आ जाइए, फिर आप कर्मों से भी मुक्त। ये बार बार आपको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो गहरी बात है, कर्मों से ही मुक्ति मिल जाएगी। आप अच्छे कर्म करेंगे, समझिए मुक्ति के लिए नहीं, लेकिन वैसे आप अपना अच्छा कर्म करें बगैर फल की इच्छा। अगर फल की इच्छा जोड़ के आपने कोई काम किया है, वो उसकी भक्ति नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, उसका फल मिलेगा, फल वो देगा, क्योंकि उससे आपने मांगा क्या है? सुख वैभव, ये लो, दे दिया। लेकिन कर्म से मुक्ति आपको फिर भी नहीं मिली। कर्म का बोझ हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए। आप कोई पूंजीपति हैं तो कितना भार रहेगा आप कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन गए, फिर सोचिए आपकी दिनचर्या क्या रहेगी। तो क्या मांगना है, इसका भी विचार करना चाहिए। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अंत विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर
नियम कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञों में विष्णु, दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अंत जैसा कि श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही वर्णाश्रम में धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्ण आश्रम पुरुषेण पर पुमान विष्णुराध्यते। अंत भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करने चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अंत कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्णा भावना भवित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अंत भगवत भक्त के निर्देशन में ये साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत उनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को कर्मश भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। परिश्रम पूर्वक ईमानदारी से अपना कर्म कीजिए। इंद्रिय तृप्तियों के लिए कुछ भी मत कीजिए। यही वो दृष्टांत से लोग कहते हैं, गीता में लिख दिया है कि सबसे बड़ा कर्म है, हमने कर्म कर दिया तो हमको तो पूजा की भी जरूरत। कर्म कीजिए ईमानदारी, लेकिन कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी का अधिकार नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो दोस्त, इसे यहां रोक। सारी बातें श्री कृष्ण भगवान को लेके ही हैं, लेकिन कई बार मन में ये भ्रम होता है कि हम तो उस देवता की पूजा करते हैं, हम तो उस देवता की पूजा करते हैं, हम उस देवता की पूजा करते हैं। आप किसी भी देवता की पूजा धरती पे करें, आप ऐसा मानिए हो उसी की रहेगी। आप समझिए, एक फैक्ट्री आपने लगा रखी है, उसमें हजारों कर्मचारी काम कर, उन कर्मचारियों की देखरेख के लिए आपने ऊपर
अपना स्टाफ लगा रखा है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, ये प्रोडक्शन वाले हैं, ये है वो सब, वो देखेंगे उनको, जो काम जो कर रहा है उसका वो देखने वाला वो मौजूद है। जो नीचे कर्मचारी काम करने वाला है वो अपने सुपरवाइजर को प्रसन्न करने के लिए अच्छा काम कर रहा है, वो खुश रहे। लेकिन वो हो किसके लिए रहा है अच्छा काम? आपके लिए, क्योंकि आप हैं रचयिता, आप हैं डायरेक्टर, आप हैं चलाने वाले, आप हैं बनाने वाले। वो काम कर रहे हैं, कोई सुपरवाइजर को खुश कर रहा है, कोई मैनेजर को खुश कर रहा है, कोई कैशियर को खुश कर रहा है, कोई किसी को खुश कर रहा है, वो उनको खुश कर रहे हैं। और जो वो काम हो रहा है वहां अच्छा, वो हो किसके लिए रहा है? वो आपके लिए तो हो रहा है। अगर आपके वर्कर अच्छा काम करें और वो तरक्की करें, वो तरक्की करेंगे, अच्छा करेंगे, तो आपकी तो स्वयं ही हो रही। वो कर अपने लिए रहे हैं, हो आपके लिए रहा। ऐसे ही भगवान है। हम चाहे पूजा पद्धति कहीं भी करें ईमानदारी के साथ, किसी को माने, वो सब उसके ही बनाए हुए हैं। आप किसी को मानिए, किसी को पूजिए, लेकिन कर्म की विधि आपको कृष्ण भगवान ने बता दी है, आप उस तरीके से, रास्ता वही है। तो कई बार ये भी रहता है कि भाई हम तो माता के भक्त हैं, काली के भक्त हैं, या जो भी है, हमारे बहुत देवी देवता हैं, हम तो यज्ञ करते हैं, विष्णु भगवान, किसी की मनाही नहीं। उन्होंने आपको गूढ़ रहस्य बताया है, ये जान लीजिए कि ये सब मैं ही हूं, अपनी सुविधा अनुसार कीजिए, मुझ तक पहुंच ही जाएगा यदि मुझ तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है। यानी कि किसी रास्ते से जाना, अगर आपका ध्येय ईमानदारी के साथ पर ब्रह्म में लीन होने का है, मुक्त आवागमन जीवन से, तो आप वहीं जाएंगे। नमस्कार।